वैसे हो आप? प्रश्नोपनिषद पंचम प्रश्न और मंत्र संख्या 3 का हम प्रारंभ करेंगे। तो मंत्र संख्या 2 तक का हमने कल जो है चर्चा कर ली और चर्चा के बाद जो कुछ निकल के आया ओमकार निकल करके आया। ये जो चर्चा हमारी हो रही है ये YouTube पर भी उपलब्ध है और जितने भी सुनने वाले हैं उस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चर्चा अच्छी लगे तो लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक करें, लेकिन अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज करें। इससे हमें ये पता चलेगा कि कितने लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं और आगे इसकी क्या क्या संभावना है कि हम इसको और किस तरह से बेहतर कर सकते। हमारे सभी सभासदों के प्रयास को सफल करें और चर्चा को लाइक अथवा डिसलाइक अवश्य करें। तो पीछे की जितनी भी खासकर प्रश्नोपनिषद की चर्चाएं जो है वहां प्राप्त हो जाएंगी। बाकी के लिए संजय भट्ट जी से संपर्क करें और जो भी जिस भी ग्रंथ की चाहिए वो वहां से प्राप्त हो सकती है। तो 2 मंत्रों पर हमने ये जो चर्चा की ये थी ओमकार और ओमकार ही सब कुछ है, ब्रह्मांड का वाचक है। अब ये बात करते हैं यहाँ पर, जैसा मैंने अभी चर्चा से पूर्व कहा था कि भू भुवः और स्वः 3 शब्दों की व्याख्या करते हैं, 3 शब्दों का आश्रय लेते हैं। जब हम प्राणायाम का मंत्र बोलते हैं तो प्राणायाम के मंत्र में ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम जना ओम तपः ओम सत्यम, फिर गायत्री मंत्र और फिर बाद में फिर 7 पहले बोलते हैं 7 बाद में बोलते हैं। ये लोक है 14 लोक। अभी कुछ दिन पहले देखा कि नासा ने भी एक मॉडल बनाया है, प्रतिमान बनाया है कि किस तरह से अगर 14 लोगों की जो कल्पना की गई है वो कैसी रही होगी। तो उन्होंने बनाने का प्रयास किया है। अगर मुझे दोबारा कहीं मैंने पता नहीं कहाँ देखा था, वीडियो था कोई, अवश्य मैं शेयर करूंगा। तो कहीं ना कहीं लोग अब इस थ्योरी पर आ गए हैं कि ये भूर्भुवः स्वः जो बात की गई है ये केवल कपोल कल्पित बात नहीं है, इस पर विचार हुआ है और लोगों ने भी इस पर विचार करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने एक मॉडल इस तरीके से बनाया है, उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे। आज इस मंत्र की करें तो भूर्भुवः और स्वः ये 3 शब्दों पर बात की है कि विराट परमेश्वर के भू भुवः और स्वः इन तीनों रूपों से भूलोक के ऐश्वर्य में आसक्त होकर उसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति ओमकार की उपासना करता है। तो ओमकार की उपासना का फल पूछा था तो ये बताया कि व्यक्ति भू भुवः और स्वः इन 3 लोकों की प्राप्ति के लिए, अब भूलोक कौन सा लोक है, ये जहां हम बैठे हैं ये भूलोक है। स्वः भुवः लोक होता है इसके ऊपर वाला लोक, और स्वलोक जिसे हम स्वर्गलोक कहते हैं। हम अपनी भाषा में स्वर्गलोक कहते हैं, वास्तव में स्वर्गलोक नामक कोई लोक है ही नहीं। वो तो समझाने के लिए हम कह देते हैं कि हाँ स्वर्गलोक, जैसे कोई अगर फॉर्च्यूनर भी आ रही हो तो हम कहते हैं बच्चे को देख गाड़ी आ रही है, उसको ये नहीं कहते फॉर्च्यूनर आ रही है। बच्चा सोचेगा फॉर्च्यूनर क्या होता है, हम कहते हैं गाड़ी आ रही है, तो बच्चा देखता है गाड़ी आ रही है, जो भी आ रही है उसको गाड़ी से मतलब है। ऐसे ही ऊपर का लोक है स्वर्गलोक, बस ये तो हम समझाने के लिए बोल देते, वास्तव में वो स्वलोक है। तो और यहाँ पर जो ओमकार का स्वरूप बताया है ये जो मांडुक्य उपनिषद है उससे बहुत मतलब यहाँ पर तो चर्चा केवल शुरू करके खत्म कर दी गई है। मांडुक्य उपनिषद में इसके ओमकार के 4 पैर बताए गए, विश्व, तेजस, प्राज्ञ और वैश्वानर, ये 4 जो है इसके पैर बताए गए हैं। और विश्व भी हमें प्राप्त होता है, विश्व, तेजस भी हमें प्राप्त होता है, प्राज्ञ भी प्राप्त होता है, वैश्वानर भी प्राप्त होता है, यही मिलकर के परमात्मा बनता है। इस पर जो है विशिष्ट चर्चा की गई है। और फिर वहां पर चर्चा की गई है जो सप्तमुखी अग्नि है उसकी, जो कभी संजय जी जब अपना यज्ञ विधान करते हैं तो यज्ञ से पहले एक सप्त जिह्वा बनाते हैं, उस सप्त जिह्वा की भी वहां पर, सप्तमुखी की वहां पर बात की गई है। मंत्र संख्या 3 का प्रारंभ करते हैं। स यद्येकमात्र समविध्यायेत सतेनेव संवेदितस्तूर्णमेव जगत्यामभिसंपद्यते तमृचो मनुष्यलोकमुपनयन्ते स तत्र तपसा
ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नो महिमानमनु भवति। पदच्छेद भी मैं इसका कर देता हूँ जिससे कि पढ़ने में थोड़ी आसानी रहे। स यदि एकम अत्र अविध्यायीत, स यदि एकम अत्र अविध्यायीत, स तेन एव संवेदितः पूर्णम् एव जगत्याम् अभिसंपद्यते तं ऋचः मनुष्यलोकम् उपनयन्ते, स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नो महिमानम् अनुभवति। सीधे सीधे कहते हैं कि वो जो उपासक होता है, जो ओमकार की उपासना करता है और जो भूर्भुवः स्वः इन तीनों रूपों में भूलोक के ऐश्वर्य में आसक्त होकर उसकी प्राप्ति के लिए जो ओमकार की उपासना करता है, वो क्या करता है? सीधे सीधे एक बात ये यहाँ पर स्पष्ट करना चाहते हैं कि वह उपासक तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा, तीन चीजों की आवश्यकता है, तप की, ब्रह्मचर्य की और श्रद्धा की। इन तीनों से संपन्न जब वह उपासक हो जाता है तो उस ब्रह्म परमात्मा की महिमा का अनुभव करता है, उसके महिमा को जानता है। और जब उसकी महिमा को जानते हैं, उसकी महिमा कितनी विशाल है। महिम्ना पारम ते, उसकी महिमा तो अपरंपार है। इसीलिए तो पुष्पदंताचार्य लिखते हैं महिम्ना पारम ते परम विदुषो यद्य सदृशी यदि असदृशी। ऐसी महिमा है कि जिसका कोई वर्णन, असदृशी ऐसा नहीं कह सकते कि उस परमात्मा की महिमा उसके जैसी है। परम विदुषो यद्य सदृशी यदि असदृशी, ऐसी असदृशी महिमा है कि किसी के साथ जिसका तुलना, जिसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। ये उस परमात्मा की महिमा का है, उसकी महिमा है। अब ऐसी महिमा जो असदृशी है, पुष्पदंताचार्य भी जब प्रारंभ करते हैं तो शुरू में ही असदृशी बता देते हैं। असदृशी क्यों बता देते हैं? क्योंकि पुष्पदंताचार्य ने उसके बाद 30 श्लोकों में शिखरणी छंद के लंबे लास्ट में कहते हैं ना, रुचिरमलघुवृत्ते स्तोत्रमेतच्चकार, कि मैंने ये अलघुवृत्तई, इतने बड़े बड़े छंदों में, इतने बड़े बड़े श्लोकों में मैंने ये स्तोत्रम एतच्चकार, मैंने इस स्तोत्र को लिखा है। अब कोई बोले कि भाई तुमने महिमा को शिव की लिख दिया, तुमने बड़े बड़े छंद लिखे और तुमने शिव की महिमा को लिख दिया, तो पहले ही श्लोक में अपनी जो है विनम्रता प्रकट कर दी। महिम्ना पारम ते परम विदुषो यद्य सदृशी, कि तुम्हारी महिमा का तो पार हो ही नहीं सकता, क्योंकि असदृशी महिमा है। फिर भी मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये समझ लो, आप ध्यान मत देना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो बस लिख रहा हूँ, आपकी महिमा समझ के लिख रहा हूँ, लेकिन आप ये मत समझना यही आपकी महिमा है, क्योंकि जो आपकी महिमा है वो तो मैं लिख ही नहीं सकता, इसीलिए असदृशी बताया। तो ऐसी महिमा को प्राप्त कर लेता है व्यक्ति किससे? तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया, तपस्या से, ब्रह्मचर्य से और श्रद्धा से, तीन प्रकार से जो है इस परमेश्वर की महिमा को प्राप्त कर लेता है। और यदि वह उपासक एकमात्र ओमकार का ही भली भांति ध्यान करे और कुछ ध्यान न करे, तस्य वाचक प्रणवः, जो योग सूत्रकार पतंजलि लिखते हैं कि तस्य वाचकः प्रणवः, उस परमात्मा का वाचक ही ओमकार है। तो वहां पर वो ये नहीं कहते, क्योंकि योग एक अलग विषय है, तो वहां पर वो ये बात नहीं करते कि आप जाकर के इसका क्या करो। किसी ने पूछा ठीक है परमात्मा का वाचक ओमकार है तो क्या करे, पतंजलि ने अगले सूत्र में उत्तर दे दिया तज्जपस्तदर्थवनम, अरे उसका जप कर, उस एक ओमकार शब्द की भावना को अपने मन में लेकर के, बस और कुछ नहीं करना है। इसी से तेरा योगात्मक जीवन जो है वो सुधर जाएगा। अब जो पतंजलि का आदेश है कि तज्जपस, पहले बोला तस्य वाचकः प्रणवः, उस परमात्मा का वाचक ओमकार है, फिर बोला तज्जपस तदर्थ भवनम, तो उसका जप कर, उसके अर्थ को समझ और अपने मन में उसकी भावना को लेकर के आ। ऐसा जब पतंजलि ने कहा तो अब उसी को कहते हैं कि यदि व्यक्ति चलो उसी वाक्य को मान ले और केवल एकमात्र ओमकार का ही भली भांति जीवन भर ध्यान करता है, तो शीघ्र ही क्या है वो व्यक्ति
अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है और पृथ्वी में जन्म को प्राप्त, पृथ्वी में उत्पन्न हो जाता है। अब पृथ्वी में उत्पन्न होने का तात्पर्य क्या है? पृथ्वी में कौन, कुकर शुकर कीट पतंग सब कुछ उत्पन्न पृथ्वी में ही तो होता है। यहाँ पे ये कहते हैं ना, सयत्येकमात्रम विध्यायित सतेनैव संवेदितस्तूर्णमेव जगत्याम अभिसंपद्यते, कि वो इस जगत में पैदा हो जाता है, पृथ्वी में पैदा हो जाता है। जो ओंकार को ही एकमात्र ध्यान करे, उस उपासना के फल स्वरूप अपने ध्येय से वह प्रेरित हो जाता है कि उसको क्या प्राप्त करना है, उस ध्येय के प्रति वह उसको प्राप्त करने के लिए उस ध्येय से प्रेरित होकर के वो इस पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता है, इस पृथ्वी पर जन्म ले लेता है। अब कौन सी नई बात है? पृथ्वी पर जन्म हो जाए, कुत्ता बनकर के पैदा हो जाए, कर ले अब ओंकार की भावना, कीड़ा बनकर के पैदा हो जाए, मच्छर बनकर के पैदा हो जाए, पता नहीं किस ऑल आउट का शिकार होगा या किस रैकेट के बीच में आएगा या किस कछुआ चाप के पाश में फंसेगा, ऐसा भी तो हो सकता है। तो पृथ्वी पर पैदा होना कोई बड़ा कार्य है। दुर्लभम मानुषो देह, संसार में पैदा होने के बाद दुर्लभ क्या है? ये मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, और मनुष्य के शरीर के बाद भी ब्राह्मण का शरीर दुर्लभ। ब्राह्मणस्य देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। तो ये उसके बाद ब्राह्मण से तात्पर्य यहाँ पर आप जाति से ब्राह्मण समझिए या कर्मों से ब्राह्मण समझिए। यदि कोई शूद्र भी अगर ब्रह्मवत आचरण करता है तो वो भी ब्राह्मणों की कोटि में उसकी गिनती की जा सकती है। और हमारे भारतीय इस विशाल समाज ने पहले ऐसा किया है, इसने राजा विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि विश्वामित्र बनाया है। इसने रत्नाकर डाकू जो कि अंत्य जाति का था उसको ब्रह्मर्षि वाल्मीकि बनाया है। इसने एक गडरिये बालक चंद्रगुप्त को सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बनाया है। तो यहाँ पर ऐसे कार्य पहले भी हुए हैं। तो ब्राह्मण से तात्पर्य है कोई भी अपने कर्मों से उस ब्रह्मत्व को प्राप्त करे। ये कठिन है। एक तो ब्राह्मण के घर में जन्म कठिन, उसके बाद यदि आप किसी भी जाति में किसी भी योनि में पैदा हुए उसके बाद आप ब्राह्मणत्व को प्राप्त करें, वो कठिन है। व्यक्ति अपने कर्मों से प्राप्त कर लेता है। तो कहते हैं कि इस पृथ्वी में उसका जन्म हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। और अब जन्म हो जाता है तो क्या इतने कोई विशेषता नहीं है। उसके बाद कहते हैं तम ऋचो मनुष्य लोकम उपनयन्ते सतत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नो महिमानमनुभवति। अब जब उसने ब्रह्म का यहाँ पर मनुष्य का जीवन ले लिया, मनुष्य का जीवन तो नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि इस पृथ्वी पर उसने जो है जन्म ले लिया। अब इस पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद अब वो ऋग्वेद की ऋचाएं उसको सहायक हो जाती है। ऋग्वेद की ऋचाएं जो है उसकी सहायता करती है। अब एक बात बताओ, पृथ्वी पर जन्म ले लिया, इतने से तो नहीं समझ आया कि किसकी बात कर रहे हैं। कोई भी पृथ्वी पर जन्म ले लेता है, लेकिन जब कहते हैं कि ऋग्वेद की ऋचाएं उसको हेल्प करती है, तो अब बताओ ऋग्वेद की ऋचाएं क्या ऑल आउट के नशे में डूबा हुआ मच्छर पड़ेगा या दूसरे की जोड़ी पर बैठा हुआ कोई कुकुर पड़ेगा या बुद्धि शक्ति संपन्न कोई मनुष्य पड़ेगा? तो इसका तात्पर्य यह है कि वह मनुष्य जन्म को प्राप्त करता है, उसके बाद ऋग्वेद की ऋचाओं का पारायण करता है, ऋग्वेद को पढ़ता है, और ऋग्वेद की ऋचाएं उसको मनुष्य लोकम उपनयन्ते, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करा देती है। केवल जन्म लेना ही मनुष्य बनना नहीं है। जन्मनः जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। व्यक्ति पैदा होते ही शूद्र होता है कोई भी व्यक्ति, लेकिन संस्कारों से वह व्यक्ति द्विज बन जाता है, ब्राह्मण बन जाता है। द्विज मतलब, द्विज से तात्पर्य ब्राह्मण नहीं है, द्विज से तात्पर्य है ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य बन जाता है संस्कारों से। जिसके संस्कार जैसे होंगे, प्रत्येक व्यक्ति इस जो संसार में आया, जन्मना जायते शूद्र, वो शूद्र है। और संस्कारात, जैसे ही उसको संस्कार मिलते हैं वो द्विज कहलाता है। द्विज मतलब या तो वो संस्कार उसको वर्णियों वाले मिले तो वो वैश्य बन जाता है, संस्कार उसको अगर क्षत्रियों वाले मिले तो वो क्षत्रिय राजन्य बन जाता है, संस्कार उसको ब्राह्मणों वाले मिले तो वो ब्राह्मण बन जाता है। तो जन्मनः जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि अब ये ऋग्वेद की ऋचाएं उसको प्राप्त होती है, तो ऋग्वेद की ऋचाओं से वह मनुष्यत्व को प्राप्त करता है। मनुष्यत्व को मतलब केवल पैदा होना ही मनुष्य नहीं है, उसके बाद यहाँ पर कर्तव्य, धर्म और अपने कर्मों को समझना, अपने लिए जो निर्धारित कर्म है, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य
इन तीनों के लिए आदेश है कि जाकर के वह वेदों का पारायण करे। तो ऋग्वेद पढ़ने के बाद उसको मनुष्यत्व की प्राप्ति होती है, और वो मनुष्यत्व जब वो एक बार उसने ऋग्वेद को पढ़ लिया, उसको प्राप्त हो गया, तो इतने संस्कार अर्जित कर सकता है कि हर बार ये जो पहले वाला प्री प्रोसेस है ना, कि उसको ऋग्वेद तक पहुंचना पड़ा जन्म लेकर के, फिर हर बर्थ में उसको ऋग्वेद तक के प्रोसेस को नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो पहली बार में अपने लिए इतना कमा सकता है कि दूसरी बार वो डायरेक्ट यहीं से आकर के शुरू करे, इतना वह अपने लिए कर्म कर सकता है। तो ऋग्वेद उसको मनुष्यत्व को प्राप्त कराते हैं, ऋग्वेद की ऋचाएं। और मनुष्य को प्राप्त करने के बाद अब क्या हो गया, सबसे पहले उसको मनुष्यत्व प्राप्त हो गया। मनुष्यत्व प्राप्त होने के बाद वह उपासक अब जो है ब्रह्म की महिमा का अनुभव करे। उसने शुरू कहां से किया था कि उसने ओमकार का भली भांति ध्यान किया, तो उसको अब ये मनुष्य जन्म में भी श्रेष्ठ वेदों का उच्चारण, वेदों का पारायण उसको प्राप्त हो गया। वेदों का पारायण प्राप्त हो गया तो उसने इस जन्म के कर्म को अगले जन्म के लिए भी संचित कर दिया। और अब उसके बाद उसका कर्म क्या है कि वह तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया, तप के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा और श्रद्धा के द्वारा, इन तीनों के द्वारा उस ब्रह्म की, उस पर ब्रह्म परमात्मा की महिमा का अनुभव है। अतीता पंथानम तव च महिमा वांग मनसयोर, अतीतः पंथानम तव च महिमा वांग मनसयोर। पुष्पदंताचार्य फिर लिखते हैं कि वाणी मन, इनके द्वारा तो आपकी महिमा का गान हो ही नहीं सकता, क्योंकि वाणी भी तो लिमिटेड कुछ बात कर सकती है। कोई अगर बहुत ज्यादा बोलने वाला होगा तो सुबह से शाम तक बोल सकता है, 6 घंटे तो वो भी सोएगा। और जिस तरह का टेम्परेचर है 2 डिग्री 1.5 डिग्री, वो तो 8 घंटे 10 घंटे भी सो जाए तो कोई बड़ी बात है नहीं, उतने में वाणी वेट कर लेगी। और मन भी सो जाएगा। और मन के बारे में तो हमने पढ़ लिया, सोते हुए मन कहाँ रहता है ये आपका मन है, आप ही को नहीं पता होता। ये तो हमें, हमारा मन कहाँ रहता है सोते हुए ये हमें नहीं पता। उपनिषद पढ़ के हमें पता चल रहा है कि जो हमारे अंदर मन रहता है वो कहाँ रहता है सोते हुए। अगले दिन रात को उपनिषद पढ़ो, रात को फिर सो जाओ, फिर सपना आए, अगले दिन सुबह मन को बोलो तू वहां गया था घूमने के लिए, मुझे पता चल गया तू कहाँ कहाँ घूमता है। मन पूछेगा किसने बताया, बोलना कि केनो उपनिषद में पढ़ा था। ये उपनिषद का महत्व है कि अपने शरीर का ज्ञान आपको ये शब्द राशि करवा रहे, आपके आंतरिक तत्वों का ज्ञान ये शब्द राशि आपको करवा रही है। और तो ये बिना किसी के अनुभव के द्वारा ये लिखा गया हो ऐसा संभव नहीं है। ये किसी न किसी का अनुभूत विषय है, जिन्हें हम ऋषि कहते हैं, जिन्हें हम वैज्ञानिक कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं संस्कृत भाषायाम केवलम धार्मिकम साहित्यम वर्तते, कि संस्कृत भाषा में तो केवल धार्मिक साहित्य के अलावा और पूजा पाठ करने के अलावा तो और कुछ होता ही नहीं। अज्ञानी है वो, धूर्त है वो लोग, इस तरह का दुष्प्रचार जो करते हैं। तो उसके बाद तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया, तप के द्वारा, तप क्या करना है, तप किसको कहते हैं, वांगमयम तप उच्यते, तप वाणी के द्वारा होता है। तप शारीरम तप, गीता में 17वें अध्याय में हमने पढ़ा है, शारीरम तप उच्यते, शरीर के द्वारा तप किया जाता है। वांगमयम तप उच्यते, वाणी के द्वारा तप किया जाता है। अध्ययन को तप कहा गया है उपनिषदों में। तो ये सारी की सारी तपस्या है। सिर्फ जंगल में चले जाओ, एक पैर पर खड़े हो जाओ, हड्डियां सूख जाए, ढांचा दिखने लगे, वो ठीक है, वो भी एक तप होगा, उसको हम निषेध नहीं करते। लेकिन जो हमें अब आज तक बताया गया, चाहे वो टीवी सीरियल्स के द्वारा बताया हो, चाहे हमें कथाओं के द्वारा बताया हो, जो कि किसी और ने सुन करके लिखी हुई है, उसमें भी साक्षात वहां से प्रसंग नहीं उठाया जहां पर ये लिखी गई है। इसके द्वारा बता, तप केवल इतना नहीं है कि तपस्या के लिए हमेशा जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है। वांग्मय तप कीजिए, वाणी वाला तप कीजिए, घर के अंदर होगा। शारीरिक तप कीजिए, घर के अंदर होगा। अध्ययन वाला तप कीजिए, घर के अंदर होगा। कर्म वाला तप कीजिए, समस्त संसार में जहां जाओगे वहां वो तप किया जा सकता है। और उसके बाद श्रद्धया, गुरु प्रदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा, श्रद्धा की यह परिभाषा है। गुरु के द्वारा उपदिष्ट वेदांत वाक्यों पर, ये जो भी वेदों के वाक्य, उपनिषदों के वाक्य, धर्मशास्त्रों के वाक्य जो बताए गए हों, गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्य, उन पर विश्वास करना ही क्या है, श्रद्धा कहलाता है। क्यों करें गुरु की बातों का विश्वास, क्या कारण है?
ऐसा कौन वो आप्त पुरुष हो गया है कि जिसकी बात को मान लिया जाए? तो मनुस्मृति कहती है कि यदि वो आपको वेद या उपनिषद या कोई शास्त्र की शिक्षा दे देता है तो गुरु पितरम, उसको पिता के तुल्य मान लेना चाहिए। इसीलिए और पिता की बात को नहीं काटा जाता, शास्त्रों में दोष माना गया है पिता की बात को काटना, इसी तरह से उसकी बात को भी नहीं काटना चाहिए। तो गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वास श्रद्धा, इस श्रद्धा के द्वारा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य की हम बहुत पहले व्याख्या कर चुके हैं कि ब्रह्मचर्य जो है एक जो स्टूडेंट है उसके लिए तो ठीक है, एक नियम है। गृहस्थ व्यक्ति इसका पालन कैसे करेगा उसका भी एक विधान है जो हम कई बार इस पर चर्चा कर सकते हैं। यदि व्यक्ति इनसे संपन्न हो जाए और अब जाकर के फिर वो उस ओमकार का ध्यान करता है तो उसके बाद वो है महिमानम अनुभवती, उस ब्रह्म परमात्मा के महिमा का फिर अनुभव करता है, उसकी महिमा को प्राप्त करता है। तो तीसरे मंत्र में आज इतना ही रहने देते हैं, कल फिर चौथे मंत्र पर चलते हैं। वैसे तो छोटा सा था, कर सकते थे पर चलो कर लेंगे।